बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर वालिदैन की तरफ से ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा बड़ी जिद करता है। हालांकि बच्चे की जिद करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बचपन है, बचपन में बंदे के अंदर जिद आती है। बच्चे को बच्चा इसीलिए कहा जाता है कि वो जिद्दें करता है। और जिद बंदा कब करता है? जब वो नादान होता है, जब किसी चीज की अहमियत का उसको पता नहीं होता, जब किसी बात को समझ नहीं सकता, उस वक्त वो जिद करता है। जब वो अपने फायदे और अपने नुकसान को नहीं जानता, किसी की बात को समझना नहीं चाहता, तो बच्चे का बचपन जो है वो जिद्दों से भरा पड़ा होता है। बहुत सारे लोग इस बात के पीछे पड़ जाते हैं कि मैं अपने बच्चे की जिद को खत्म कैसे कर सकता हूं। लेकिन याद रखिएगा, बच्चे की जिद खत्म नहीं होती। बच्चे की जो जिद है वो कम की जा सकती है, खत्म करना उसको नामुमकिन है, क्योंकि वो बच्चा है और वो अपने बचपन का रंग दिखाएगा। लेकिन कुछ एहतियातें करनी होगी जिनकी वजह से बच्चे की जिद को कम किया जा सकता है। वो चंद एक एहतियातें आपके सामने मैं अर्ज करता हूं। पहली बात यह है कि जब आपका बच्चा जिद करे तो आपके बच्चे की जिद के वक्त आपके अंदर जिद पैदा नहीं होनी चाहिए। आपका रवैया पोलाइट होना चाहिए। आप कोशिश करें उसको झिड़के नहीं। आप कोशिश करें कि उसकी जिद के सामने आप अपने घुटने टेक दें। आप ये ना समझें कि मैं भी जिद करूंगा तो फिर बच्चा जो है वो सुधर जाएगा। ऐसे बच्चा सुधरता नहीं है, बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाता है। याद रखिए, जैसे हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दिल अता फरमाया है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को भी एक दिल अता फरमाया है। जैसे हमारी ख्वाहिशात हैं कि हमारी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, इसी तरह उस बच्चे की भी ख्वाहिशात हैं कि मेरी ख्वाहिशात को पूरा किया जाना चाहिए। और बस इसी बिना पर वो जिद कर रहा होता है। अब वालिदैन ने अगर वहां पर कुछ एग्रेसिव बिहेवियर यूज कर लिया तो ये बच्चे की जिद में इजाफा कर सकता है। लिहाजा बच्चे के साथ आप पोलाइट रहे, क्योंकि वो नादान है, आप समझदार हैं। आपके अंदर उसके जैसी जिद पैदा नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपका बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिद को कम करना शुरू कर देगा। बच्चे के अंदर चूंकि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तब्दीलियां होती रहती हैं, जिसकी वजह से बच्चा कभी अच्छे मूड में होता है और कभी जिद्दी मूड में होता है। आपने अपने आप को सब्र के पैमाने के अंदर रखकर बिल्कुल भी उस पर गुस्सा नहीं करना। हमेशा याद रखिएगा, आपकी ये नरमी और शफकत बच्चे की शख्सियत में निखार पैदा करेगी। दूसरी बात जो एहतियात करनी जरूरी है वो ये है कि जब आपका बच्चा जिद कर रहा हो और चंद लोगों के दरमियान वो जिद कर रहा हो, तो उस वक्त बच्चे की ईगो हर्ट ना होने दें। उस वक्त खुसूसी तौर पर आपके सब्र का इम्तिहान होता है। बच्चे को लूज कॉन्फिडेंस की तरफ ना जाने दें। वो जिद कर रहा है तो आप उसकी जिद के पीछे जो वजह है उसको जानने की कोशिश कीजिए कि वजह क्या है। अगर आप बच्चे की जिद के पीछे उसकी वजह जानने में कामयाब हो गए तो उम्मीद है कि आपके बच्चे की जिद काफी हद तक कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चे की हर बात माने, हर बात को आप अप्रिशिएट करें, हर बात को आप लाड प्यार के जुमरे में लेकर उसको बिगाड़ दें, लेकिन जो ख्वाहिशात बच्चे की पूरी होने वाली हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया जिसने अपने बच्चे को उसकी पसंद की चीज लेकर दी, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमा देता है। अपने बच्चे को उनकी पसंद की चीजें लेकर दें, क्योंकि बच्चा इससे राजी होता है, बच्चा खुश होता है कि उसकी पसंद की चीज लेकर दी है। तीसरी बात जो एहतियात करनी है वो ये है कि बच्चा अगर किसी मामले में जिद कर रहा है तो आप बजाय इसके कि उसको झिड़क कर मना करके उसकी जिद को वहीं पर रोक दें, आप उसका कोई मुतबादल दे दें ताकि वो अपनी जिद से तवज्जो हटा ले। बच्चे का अक्सर जिद करना इस वजह से भी होता है कि उसके सामने वही चीज बार बार आती है जिसकी वो जिद कर रहा है। अगर आप उसका अल्टरनेटिव दे दें, आप उसके पीछे जो एक दूसरी उसकी मुतबादल चीज है वो पेश कर दें, या उसको किसी खेल में लगा दें,
या उसको किसी काम में लगा दें, तो इंशाअल्लाह बच्चा उस चीज को भूलकर फिर आपकी एक्टिविटी को अपनाएगा और उसकी जिद काफी हद तक खत्म हो जाएगी। फिर जिद की एक और वजह यह भी है कि बच्चों को खेलने का वक्त नहीं मिलता। बच्चे अक्सर मोबाइल में गुम रहते हैं। वालिदैन अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों को मोबाइल हाथ में थमा देते हैं और ना कोई खेल देते हैं, बैट है, बॉल है, या इसके अलावा कई खेलें खेली जा सकती हैं, जंपिंग होती है और इसी तरह जो है वो रनिंग कर सकते हैं, या घरों के अंदर भी कई एक्टिविटीज बच्चों के साथ ऐसी की जा सकती हैं जो बच्चे को ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त, तवाना और हेल्थी रखती हैं, लेकिन हम वो एक्टिविटीज करवाते नहीं। अब बच्चे की सारी तवज्जो जब मोबाइल पर है तो जाहिर बात है जिसका माहौल उसको मिलेगा वो उसी माहौल में रहकर उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। अब जब उसको मोबाइल से मोहब्बत हो जाएगी तो जाहिर बात है उसका दिल मोबाइल के बगैर नहीं लगेगा। लिहाजा अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की जिद कम हो, आप भी मोबाइल का कम इस्तेमाल करें और अपने बच्चे को भी मोबाइल का कम इस्तेमाल करवाएं, वरना उसकी दिमागी सलाहियत यहां पर आकर ठहर जाती है कि अगर मेरे पास मोबाइल ना हुआ तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उसको ऐसी एक्टिविटीज में लगा दें कि जिससे उसकी ज़हनी ताकत भी बढ़े और उसकी एक जगह पर तवज्जो ना रहे, बल्कि उसका ज़हन ये बने कि अभी मैंने ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो इंशाअल्लाह ये बर्डन जब उसके ऊपर एक चीज का नहीं होगा, एक चीज का शौक उसके ऊपर सवार नहीं होगा, उसके सामने कई चीजें मौजूद होंगी, तो वो उसकी जिद में कमी वाकया होगी और वो हर चीज को इंजॉय करने की कोशिश करेगा।